खतरों को पार करने के बाद अब हमारी टीम गोमुख के सामने थी। तमाम मुश्किलों और एक कठिन यात्रा के बाद हमारी टीम अब गोमुख पर्वत के सामने थी। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। असली काम तो यहां से शुरू होता है। क्या गोमुख वाकई बदल गया है? क्या उसका मुंह बंद होने की कगार पर? अगर ऐसा है तो गंगा में जल कहां से आ रहा है? क्या हिमालय की गोद में एक और गोमुख है? ऐसे कई सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी था। गंगोत्री से 19 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद गोमुख पर्वत हमारे सामने था। एक विशाल गुफा से जल तेजी से बह रहा था। गुफा के इस मुहाने को ही आस्था के साथ गोमुख कहा जाता है। गंगोत्री से करीबन 19 किलोमीटर चलने के बाद और 4000 मीटर की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जिस जगह को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। यही वो जगह है जिसे कहा जाता है गोमुख। वो जगह जहां से निकलती है भगीरथ नदी जो आगे चलकर बन जाती है गंगा। वो गंगा जो सभी के पाप धोती है, जिसकी वजह से ही कहा जाता है कि पूरा संसार टिका है। ये वो जगह है गोमुख की। हालांकि इस इलाके में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है काफी सालों में। गोमुख इस जगह को इसलिए कहा जाता था क्योंकि गाय के मुख के समान ये जगह होती थी जहां से ये भगीरथ नदी निकलती थी। लेकिन वो गाय का मुख का जो आकार है वो अब धीरे धीरे टूट चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए आपको छोटी सी एक गुफा नजर आएगी। हालांकि पूरा बर्फ का पहाड़ है और एक छोटी सी गुफा है और उसी गुफा के बीच से निकल रही है ये भगीरथ नदी। तो इसी नदी में स्नान करने के लिए, इस नदी के दर्शन करने के लिए, इस गौमुख के दर्शन के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। 19 से 20 किलोमीटर की पैदल और कठिन यात्रा करते हैं और इसके बाद दर्शन होते हैं इस गौमुख के, जिसके हम आपको दर्शन इस वक्त करवा रहे हैं। ये जो नदी आपको निकलती हुई नजर आ रही है ये भगीरथ नदी है। काफी ज्यादा फ्लो इसका है और बताया जाता है कि जब राजा भगीरथ ने तपस्या की थी तो इसी तरीके से जो गंगा थी वो नीचे धरती पर आई थी और इसी तरीके से फ्लो जो है वो आगे चलकर गंगा नदी में परिवर्तित हो जाता है। तो यही वो जगह है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से चलकर यहाँ पहुंचते हैं। आज गोमुख तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। पत्थरों के खिसकने का डर बना रहता है और ज्यादा लोगों की मौजूदगी गोमुख को नुकसान भी पहुंचा सकती है। पानी के बारे में अगर आपको बताएं तो पानी में अगर मैं हाथ डाल के आपको बताने की कोशिश करूं तो पानी बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा पानी है क्योंकि बर्फीला पानी है। बर्फ पिघल कर ये पानी बना है, भगीरथ नदी ये है। और इस पानी में स्नान करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ गौमुख पर पहुंचता है उसे इसमें स्नान करना जरूरी है। अगर उसमें स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कहते हैं महादेव ने कैलाश पर्वत पर गंगा को अपनी जटाओं में रोका था। वहां से बहती हुई धारा गोमुख के रास्ते आबादी के बीच से बहती हुई चली गई। ये नदी का आध्यात्मिक नक्शा है। लेकिन आज गोमुख के पीछे खड़े दो बड़े ग्लेशियर गंगा जल के सबसे बड़े स्रोत हैं। सामने इसके ठीक पीछे भगीरथ पर्वत है। इस पर्वत से ही ये ग्लेशियर पिघलकर ये नदी का स्वरूप लेते हैं और ये जो पूरा इलाका है वो गोमुख कहलाता है। गंगोत्री ग्लेशियर का पूरा इलाका है और इस गंगोत्री ग्लेशियर को अगर आप ध्यान से देखें तो आधे से ज्यादा ग्लेशियर की जो बर्फ है वो पिघल चुकी है। बस गोमुख का एक छोटा सा अंश जो है वो बाकी रह गया है। तो पिछले कई सालों से जो गोमुख का अंश है वो लगातार घटता जा रहा है। पिछले 70 साल में गोमुख बहुत तेजी से बदला है। करीब 50 साल पहले गोमुख कुछ ऐसा था। फिर 2017 में सिकुड़कर छोटा हो गया। गंगा के प्रवाह की दिशा भी बदल गई। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। वक्त के साथ आकार घटता जा रहा है। फिलहाल अगर इस गौमुख की बात करें तो ये अब सिकुड़ कर काफी छोटा हो चुका है। लेकिन
बताते हैं कि जब इसका असली स्वरूप था तब ये पूरा गौमुख जो हुआ करता था ये 4 किलोमीटर चौड़ा था और 25 किलोमीटर लंबा था। 4 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर लंबा। आप समझ सकते हैं कि कितनी